बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले मैं, क्योंकि आपको पिछले वीलॉग में मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने जाने का फैसला किया, अमेरिका ने दावत दी कि आप आ जाएं, तो पाकिस्तान वहाँ पे जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, इसने अगर इमरान खान को दबा कर रखना है और अपनी जाली हुकूमत को बरकरार रखना है और अपने मफादात के लिए काम करना है, अपने इक़्तिदार को तूल देनी है, तो इन्हें आलमी ताकतों की बातें माननी पड़ेगी। मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। दहशतगर्दी को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिस दहशतगर्दी को ये लेकर आए, लाकर जिन दहशतगर्दों को इन्होंने बसाया, वही इनके गले पड़े हुए हैं। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ना ही बलूचिस्तान में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में, ना ही फिरका वारियत। देखिए, ये सारी अलग अलग तरह की दहशतगर्दी है। जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो बिल्कुल एक अलग किस्म की है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही है वो बिल्कुल एक अलग तरह की है। और जो इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ है, उसके पीछे दाइश का हाथ बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान में अलग अलग तरह की दहशतगर्दी है और इन सब से पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के इदारों को सबको मिलकर निपटना पड़ेगा। लेकिन जो हालात है इनमें तो दिखाई नहीं दे रहा। इनकी तो तवज्जो और चीजों की तरफ है, और जिन चीजों की तवज्जो है जिन चीजों की तरफ, उस तरफ ये बड़ी तेजी से बढ़ भी रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एक गैलप का सर्वे है और ये जनाब सर्वे छापा गया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या हुआ है। तो जनाब कह रहे हैं जी कि गजा में फौज भेजने के मामले पर पाकिस्तान में सर्वे, 70% पाकिस्तानियों ने इसे खुश आइंद करार दे दिया कि गजा में फौज भेज दें। अब पता नहीं किससे इन्होंने सर्वे किया है, बहरहाल गैलप का सर्वे, अल जजीरा की जानिब से इस सर्वे को रिपोर्ट किया गया है। अब जनाब इसके ऊपर सहाफी अली मुस्तफ़ा जो है, उनका एक तबसरा सामने आया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की फौज अब, जनाब ये अवाम के फ्रंट के ऊपर गैलप पाकिस्तान, जिसका असल गैलप से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो ये कह रहे हैं ये गैलप पाकिस्तान के अंदर ये सर्वे हुआ है, इसका असल गैलप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जनाब सर्वे करके और इस तहकीक को अल जजीरा न्यूज के एक बिकाऊ पाकिस्तानी मोहरे के जरिए आगे बढ़ा दिया है, ताकि गजा में फौज भेजने की राह हमवार की जा सके। अब ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये स्टोरी दी और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कोई गैलप का सर्वे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो गैलप पाकिस्तान है, पीके, वो मेन गैलप के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने 2 नंबरी करके पाकिस्तान में एक फ्रॉड सर्वे करवाया और उस सर्वे को अपना अल जजीरा का कोई मोहरा है उसके जरिए से अल जजीरा में छपवा दिया इन्होंने। और अब ये राह हमवार कर रहे हैं कि किसी तरह ये अपनी फौज को गजा में भिजवा दें, ये कहा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान में गजा अमन फौज के लिए भरपूर अवामी हमायत मौजूद है। ये सर्वे में कहा गया इस इकदाम के लिए अवामी हमायत सिर्फ इतनी ही है जितनी मौजूदा जो फौजी टोला इक़्तिदार में है उसकी हमायत है, यानी बिल्कुल सिफर। लेकिन ट्रंप के गैज़ो गजब से बचने के लिए उनसे किए गए वादों को पूरा करना जरूरी है। ये जनाब एक राय आई है। अब जनाब सर्वे करवा दिया, जनाब पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। हमने पाकिस्तानियों से बात की, पाकिस्तानियों तो वो बातें कर रहे थे जो हम चला नहीं पाए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अलग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पर जरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मैं बहुत सारी चीजें चला ही नहीं पाया, हमें शर्म आ रही थी, लोग इतना शर्म दिला रहे थे। तो वो सर्वे कहां कर लिया इन्होंने? ये गैलप पीके जो है, ये किधर सर्वे करके आ गया कि 70% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि गजा में फौज भेज दो, बहुत अच्छा काम हो रहा है, करना चाहिए। और पाकिस्तानी तो गालियां दे रहे थे। आप सोशल मीडिया के ऊपर अभी सर्वे करवाने, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक सर्वे अपने ट्विटर के ऊपर करवाता हूं और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तो सर्वे इस यूट्यूब के ऊपर और एक ट्विटर पे, दोनों पे हम करेंगे। हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपनी टीम के साथ मिलकर टूल बनाया है और आने वाले दिनों में हम लोगों को भी ये देंगे इस्तेमाल करने के लिए। मेरी टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर बड़ी मेहनत की है, उन्होंने ये टूल बनाया। मैं उनके नाम नहीं लेता, मुसीबत पड़ जाएगी उन्हें बेचारों को। ये टूल आपको बताएगा कि एक्चुअली कमेंट्स के अंदर क्या रुझान चल रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोगों के कमेंट्स आएंगे, ये उसको अलग अलग करके बताएगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं, कौन कौन से अल्फाज किस किस तरह इस्तेमाल किए गए। तो वो उन्होंने एक सिंप्लीफाई किया है। पहले भी ये टूल अवेलेबल है, लेकिन हमने अपनी जरूरत के मुताबिक इसको मॉडिफाई किया है। अब इसमें एक सर्वे तो ये आपके इसी वीलॉग में हो जाएगा। आप यहां पे नीचे कमेंट के अंदर अगर हां लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप हक में हैं कि पाकिस्तान को अपनी फौज गाजा में भेजनी चाहिए। और अगर आप इसी वीलॉग के नीचे कमेंट के अंदर नहीं लिखेंगे, हां या यस, अगर आपने लिखा यस और हां, हमें पता चल जाएगा कि आप भेजना चाहते हैं। अगर आप लिखते हैं नहीं और नो, इंग्लिश में नो, NO नो, और उर्दू में नहीं, अगर आप ये लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आप इस बात के हामी नहीं हैं कि गजा में फौज भेजी जाए। ज्यादा डिटेल में लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, वो फिर उसको उतना ही मुश्किल हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको पकड़ना। आप हाँ या ना लिखें, पता चल जाएगा हमें। और या आप लिखें नहीं
या हाँ लिखें या नो लिखें या यस लिखें, पता चल जाएगा। अच्छा जी, एक ट्विटर के ऊपर भी हम करवा लेते हैं ऐसा ही पोल, थोड़ी देर में मैं अभी जारी कर दूंगा, उसमें भी हाँ या नहीं लिखना पड़ेगा। वो पोल मैं नहीं करवाता, वो जो वोटिंग वाला पोल होता है, वोटिंग वाले पोल में कुछ बॉट्स इस्तेमाल होते हैं और कुछ पैसा इस्तेमाल करके उस पोल को अपने मुताबिक तब्दील किया जा सकता है, और कई दफा उसमें धोखेबाजी हो चुकी है। लिहाजा हम कमेंट्स के अंदर करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर नताइज और दुरुस्त नताइज आए। अब जनाब ये गैलप का सर्वे करवा लिया, अब ये अवामी जज्बात की तो अक्कासी करता नहीं है, ये अभी हम सर्वे करवाएंगे, अब हम बताएंगे कि अवाम के जज्बात कहां पे खड़े हैं। बहरहाल मुस्तफा नवाज खोकर साहब, इन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया और एक स्टेटमेंट मुश्ताक अहमद साहब ने भी इसके ऊपर जारी किया। अब ये लोग इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मुस्तफा नवाज खोकर साहब का आप स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं कोई भी बाइज्जत इंसान जंगी मुजरिम नेतन्याहू के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होने की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी बेइज्जती वाली बात है। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताई इजलास में उसकी मौजूदगी उसके जराइम को धोने के मुतरादिफ होगी। यानी जिस नौयत, देखें ना, अक़वाम मुत्तहिदा में अगर नेतन्याहू या इनके लोग आते हैं तो पूरी दुनिया आती है, दुनिया के अलग अलग टॉपिक डिस्कस होते हैं, वहां पे वो अगर आ जाते हैं और उनका वो अलग बात है। लेकिन यहां पे डिस्कस क्या होना है, फलस्तीन, यहां पे डिस्कस क्या होना है, गजा, यहां पे डिस्कस क्या होना है, इसराइल। तो इन मामलात में तो पाकिस्तान या बाकी ममालिक नेतन्याहू को एक जंगी मुजरिम के तौर पे देखते हैं, और आलमी सतह पे ना सिर्फ करारदादे मौजूद हैं बल्कि कई ममालिक में ये ट्रेवल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे शख्स के साथ जब आप जाकर खड़े हो जाएंगे और उसी मामले के ऊपर जाकर खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप उसके जंगी जुराइम में उसको इस्तिस्ना दे रहे हैं। आप ये, इनको इस्तिस्ना की आदत भी पड़ी हुई ना, कि आप उन्हें इजाजत दे रहे हैं, ठीक है जो आपने कर दिया, कोई बात नहीं, आप उनके गुनाह धो रहे हैं। ये बात मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने की। अब ये देखना है कि पाकिस्तान से कौन ऐसा शख्स निकलता है जो अपनी पाकिस्तानी कौम की और हजारों शहीद गजा के बाशिंदों की बेहुरमती करता है। ये इन्होंने कहा। मुश्ताक अहमद साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट दिया, उनका भी आप सुन लें बयान। एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में जाना, मस्जिद अक्सा के इन्हदाम की खुल्लम खुला ऐलान करने वाले जंगी मुजरिम नेतन्याहू के साथ एक मेज पर बैठना, हाथ मिलाना, सलाह मशवरे करना, इसराइल को तस्लीम करने की तरफ पेशकदमी है। इसकी मुज़ाहमत करेंगे। वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये नई ख्वाहिश नहीं है, बहुत पुरानी ख्वाहिश। वो हमेशा से चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन वो ये कहने से इसलिए डरते हैं कि बड़ा लंबा अरसा उन्होंने ये चूरन पाकिस्तानियों को बेचा कि हम जेरूशलम जाएंगे और उसको फतह करेंगे। देखे ना, वो एक जर्नैल है, उसकी एक वीडियो भी थी, कोई फौजी ऑफिसर था, वो अंग्रेजी के अंदर अहादीस का तर्जुमा पढ़ के सुना रहा था कि तुम देखोगे कि काले झंडों वाले निकलेंगे और वो फतह करेंगे, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ के लाएंगे, फिर वो जाएंगे जेरूशलम की तरफ जाएंगे और उधर जाके शाम में। तो वो सारी हदीस अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा था, लोगों से दाद वसूल कर रहा था कि हम ही वो लोग हैं जो जाएंगे। तो सारी जिंदगी इन्होंने ये वाला चूरन क्योंकि कौम को बेचा था, बल्कि अपनी फौज को भी बेचा था। फौजी जवान जो भर्ती होते हैं वो यही सोचकर भर्ती होते हैं कि ये जिम्मेदारियां हमें अदा करनी है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि पब्लिकली वो आके ये बात कहते, लेकिन ये ख्वाहिश पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दिलों में बड़े लंबे अरसे से पनप रही है कि वो इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करे या उनके साथ मामलात को नॉर्मलाइज करे। तो ये कर सकते हैं आसिम मुनीर साहब, उनके पास इस वक्त ताकत है, स्याह सफेद के वो मालिक बने हुए हैं पाकिस्तान में, और वो ये कर सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत फिर पूरे इदारे को चुकानी पड़ेगी। जो एक खला पैदा हो जाएगा पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के इस बड़े इदारे के बीच में, उसको फेल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। लोग बाद औक़ात मौके पर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते, लेकिन लोगों के अंदर जो चीज पैदा हो जाती है उसे फिर खत्म नहीं किया जा सकता, वो आपके लिए एक मुस्तकिल मुसीबत बन जाएगी। अब नाज़रीन आए जरा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खतरनाक रिपोर्ट शाया की है, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जारी तशद्दुद और जो अस्करियत पसंद कार्रवाइयां हो रही है, ये इलाका बहुत गैर महफूज हो गया है, और उसकी वजह से जो बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी थी, या खासतौर पर अमेरिका इस खित्ते के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, वो सारे मसाइल खतरे से दो चार हो गए हैं। और चीन का असर रसूख कम करने के लिए जो मुकाबला अमेरिका करना चाह रहा था, इस बदअमनी की वजह से अमरीकी मनसूबा खतरे में पड़ गया है, क्योंकि कंपनियों को अपने लोगों और काम करने वालों की हिफाजत की फिक्र लाहक है। अब ये जनाब बलूचिस्तान के बारे में खबर छप रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप रही है। तो ये दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इशू बन गई है। सरमायाकारी ना आने की एक तो वजह पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अदलिया आजाद नहीं है, और मल्टीपल रीजन है। लेकिन कुछ सरमायाकारी जो है वो सरकार खुद भी कर लेती है मैनेज, कि जनाब आपको हम ज्यादा फायदा दे देंगे, आप पैसा लेकर आ जाए पाकिस्तान में, छोड़े अदलिया को, छोड़े चीजों को, हम आपको गारंटी करते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो गारंटी दे रहा है कल उसने रहना या नहीं रहना ये भी नहीं पता ना। एक सियासी अदम इस्तेहकाम है।
अब दहशतगर्दी का इतना बड़ा फिनोमिना है कि उसके बाद तो कोई इस तरफ मुंह भी नहीं करता। ये इशू आपको हर हाल में रिजॉल्व करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब से आज फिर उनकी फैमिली मुलाकात करने के लिए जाएगी, पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं होगी, कोई नहीं जानता आसिम मुनीर के अलावा। अगर वो हुक्म दे देंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अदालत की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि अदालत कुछ कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आवाज उठाई कि जनाब हमारे क्लाइंट से मुलाकात करने दें, आप ये कहते हैं केस सुनने हैं तो क्लाइंट से मिलना तो हमारा हक है ना, जिस आदमी पे केसेस हैं, हमें जाकर उससे मुलाकात करने दें, हम उससे बात करते हैं, हम आएंगे, केस लड़ेंगे, हमें मुशावरत का वक्त दिया जाए, मौका दिया जाए अपने क्लाइंट से मिलने का। लेकिन अदालत ने फौरी तौर पे कोई रिलीफ इसमें नहीं दिया, ना इस पे फैसला किया। आज फिर ये केस लगेगा। हो सकता है कि अदालत दूसरी तरफ की बात सुने और उसके बाद आज कोई मुलाकात के लिए हुक्म दे दे, क्योंकि देखिए 8 फरवरी से डरे हुए थे फील्ड मार्शल और उनके सियासतदान। 8 फरवरी तो गुजर गया, तो क्या हुआ 8 फरवरी को? अब आगे बजट आ रहा है, बजट से डर जाओ, आगे रमजान आ रहा है, रमजान से डर जाओ। ये डरे डरे बेचारे अपना इक्तदार पूरा करेंगे। अभी इन्होंने फौज भेजनी है गजा में, जो अभी ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं, जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भेजेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में तो शामिल हो गए हैं मुखालफत के बावजूद पाकिस्तानियों की, तो ये उस पर भी डरे रहेंगे। तो कब तक बेचारे डर डर के गुजारा करेंगे? अब इनके डर की कीमत पूरी कौम चुकाना शुरू हो गई है। लोगों का माली नुकसान हो रहा है, लोगों की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान दहशतगर्दी में झुलस गया है, सिर्फ इस वजह से कि एक आदमी से एक और आदमी डर रहा है और उस डर की वजह से वो पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रहा। देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के बगैर अभी वो पाकिस्तान को चलाएगा, तो पाकिस्तान की कौम ने ये जिद पकड़ी हुई है कि वो नहीं चलने देगी। तो आप जो मर्जी कर ले, ये मुश्किल हो जाएगा। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। इस रिजीम ने ना नाज़रीन अभी बहुत सारे और जाली काम कर, मैं आपको वक्त के साथ साथ बता रहा हूं, गवाह रहिएगा। मुस्तकबिल में बड़े बड़े सहाफती नाम, बड़े बड़े सियासी नाम यही वाला सौदा बेचेंगे और ये कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि यजीद वक्त के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है, वो कोई बात नहीं करता। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये क्या क्या करने जा रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये अपने इक्तदार को तूल देने के लिए बोर्ड ऑफ पीस समेत, गजा में फौज भेजने समेत बहुत मुश्किल चीजें जो कभी भी कोई हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं कर सकता था, ये वो सब कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपको वक्त से पहले ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये होती हुई दिखाई दे रही है। और इंटरनेशनल आप न्यूज पढ़ें, आप उनके इंटरव्यूज पढ़ें अमेरिकन के, तो वो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को रिसर्च करने की आदत नहीं है, लोग चीजों को पढ़ते नहीं है और वही मान लेते हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत कहती है। तो पाकिस्तानी हुकूमत आपसे झूठ बोल रही है। कल को बहुत सारे और दानिश्वर आएंगे, आके आपको बताएंगे यही बातें, तब आपको लगेगा कि बहुत देर हो गई। तब तक देर हो चुकी होगी। पाकिस्तान में इस बात की इजाजत है कि आप माजी में जो भी बुरा हुआ उसको आप बुरा कह लें, लेकिन पाकिस्तान में इस बात की इजाजत नहीं है कि आज जो बुरा करने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट, आप उसकी निशानदेही करें। हाँ, 6 महीने बाद आप कहते हैं बहुत बुरा हुआ। इमरान खान पे जिस वक्त इद्दत का घटिया केस चल रहा था, उस वक्त जो आवाज उठाता था जेल में जाता था। लेकिन जब वो केस फारिग हो गया, 6 महीने गुजर गए, तो हर वो आदमी जो उस वक्त इस केस का मुद्दई बना हुआ था अपनी तरफ से, मीडिया के ऊपर बैठ के, वो सारे लोग इस केस को बुरा भला कहना शुरू हो गया। एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र ही कोई नहीं। जिस वक्त जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम रजीम तब्दील कर रहे थे, उस वक्त अगर आप इस बारे में बात करते तो आप जेलों में जाते, जैसे मैं गया कई दफा, जो अरशद शरीफ ने टाइम देखा, जो बाकी लोगों ने देखा, जो साबिर शाकिर ने देखा, तो मुहित पीरजादा, तो नाजरीन उस वक्त तो बड़ी सख्ती हो रही थी और सिद्दीक जान को उठा के अंदर कर दिया और बहुत सारे लोगों को। लेकिन जब जनरल बाजवा ने रजीम तब्दील कर दिया, आज सारे कहते हैं जनरल बाजवा ने रजीम तब्दील किया, उस वक्त जो जो सहाफी रजीम तब्दील होने के हक में थे और वो ये कहते थे ये सारा ऑर्गेनिक हो रहा है, ऑर्गेनिक हो रहा है, वो सारे सहाफी आज ये मानते हैं और ये कहते हैं नहीं जी नहीं, 2 नंबरी हुई थी, इमरान खान की हुकूमत जबरदस्ती गिराई गई थी। आज वो सारे कहते हैं, लेकिन उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की 1-2 साल पुरानी बातों को आप जो मर्जी कहते रहे, उन्हें कोई फिक्र नहीं। वो कहते जी आज जो हम कर रहे हैं ना, इसके ऊपर उंगली नहीं उठानी, हमें अभी कोई गलत काम करने से आपने रोकना नहीं है। जब हम गलत काम कर लें, थोड़े अरसे बाद आप जितनी मर्जी गालियां दे दें। ये नाजरीन तरीकाकार है। आप थोड़े अरसे बाद सुनेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां आपको सुनाएंगे। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स और बाकी लोग कहते हैं कि जो रिपोर्टें इमरान खान साहब की हमें दी गई हैं, वो झूठी मेडिकल रिपोर्टें हैं, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। फैसल वाडा ने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया। फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो में बैठकर कह दिया कि 500 सियासतदानों को भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। 500 सियासतदान, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ना भून दे, मुल्क ठीक हो जाएगा। फैसल वाडा साहब, आप खुद कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप खुद भी एक सियासतदान है। कायदे आजम कौन थे? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थे। कायदे आजम की बहन कौन थी? उनकी पहचान क्या थी? वो भी एक सियासतदान थी। बेनजीर भुट्टो भी एक सियासतदान थी। जिस जरदारी को आप कल मिलकर आए और आपने ये स्टेटमेंट दिया, वो भी एक सियासतदान है। ये तो सारे लोग सियासतदान है। ये जितने जर्नैल हैं, इनकी ख्वाहिश क्या होती है कि ये सियासतदान बन जाए, हमेशा हाजिर ड्यूटी रहे, क्योंकि नौकरी में तो रिटायर हो जाते हैं। जब सियासतदान बन जाते हैं तो फिर रिटायरमेंट नहीं होती, लगे रहते हैं सारी जिंदगी। सियासतदान बुरे नहीं है, उन्हें बुरा बनाया जाता है।
आप 500 सियासतदानों की बात करें ना, आप 4 डिक्टेटरों को कब्र से निकाल के लटका दें, सिर्फ 4 डिक्टेटरों को कब्रों से निकाल के आप लटका दें और 10 जर्नैलों को आप सजा दे दें, कानून के मुताबिक दे दें, भूलने की बात भी नहीं कर रहा, कोई गैर कानूनी रास्ता ना अपनाए, आइन तोड़ने के ऊपर, इंसानी हकूक की पामालियों के ऊपर आप इनको लटका दें, सिर्फ 10 जर्नैलों को आप सजा दें, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, 500 क्या 5000 सियासतदान भी मार देंगे ना तो पाकिस्तान ठीक नहीं होगा, बल्कि नफरत मजीद बढ़ेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने एक बड़ा अहम एतराफ किया और ये इस मौके पे उनका एतराफ अहम है क्योंकि जब पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में जा रहा है, अपनी फौज को गजा में भेजना चाहता है, तो ये वज़ीर दिफा ने इस मौके पे एतराफ किया कि डिक्टेटरों और जर्नैलों ने अपने मफाद के लिए मेड इन अमेरिका जहाद के लिए अपना नसाब बदल दिया। वो कोई जहाद नहीं था, ये सारा अपने अपने मफाद के लिए जर्नैलों ने किया था, इसमें इस्लाम या मजहब या मोहब्बत नहीं थी और हमने आज तक कोई सबक नहीं सीखा, यानी आज भी हम वही काम करने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने दूसरे अल्फाज में ये बात बताई है। अब ख्वाजा आसिफ जो है ना, वो कभी कभी अपना रिकॉर्ड सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सारे गंद के अंदर ख्वाजा आसिफ बराबर के शरीक है, वो इससे अपनी जान छुड़ा नहीं पाएंगे। महमूद खान अचकजई साहब ने इसी हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, मैं अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए मेहरबानी करें, जिस तरह दुनिया की फौजें गुजारा करती हैं उस तरह गुजारा करो, पाकिस्तान 10 सालों में बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। हम आपके मुखालिफ नहीं है, ये काम आपका नहीं है। देखिए, फौज तो गुजारा करती है अचकजई साहब, वो फौजी सिपाही बेचारे वो तो गुजारा करते हैं, जो ज्यादा तादाद है आपकी फौज की 80-90% वो तो गुजारा करती है। थोड़े से लोग ऐसे हैं जो गुजारा नहीं करते, उन्हें आदत पड़ गई है, ये आदत तब्दील करनी पड़ेगी। बाकी फौजों की तरह पाकिस्तान की फौज को भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल फौज की तरह अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, अपने आइन के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए। जब जब आप आइन से बाहर निकलेंगे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे, पाकिस्तान मजीद पीछे जाएगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक चूरन बेचा गया, हालांकि ये बांग्लादेश का मामला था जिसपे पाकिस्तान ने भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने के मामले के ऊपर एक फैसला ले लिया था कि अब नहीं खेलते, लेकिन पाकिस्तान में टाउटों ने बहुत सारा चूरन बेच दिया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, लिहाजा पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। ये टाउटों ने रोला डाल दिया था। मुझे हैरत हो रही थी कि पाकिस्तान का तो माजी में ये मौक़िफ़ रहा था कि खेल को अलग रखें, सियासत को अलग रखें, लड़ाई को अलग रखें, तो आप खेल के मैदान में सियासत और दूसरी चीजों को ना लाएं, ये तो हम कहते थे। लेकिन फिर पाकिस्तान ने वो किया और इंडिया में बहुत सारे लोग कह रहे थे पाकिस्तान इस पे कायम नहीं रह पाएगा, पाकिस्तान को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहरहाल ये फैसला वापस ले लिया गया और अब पता चला है कि पाकिस्तान और भारत आपस में मैच खेलेंगे। अब दुआ यह है कि पाकिस्तान भारत से मैच जीत जाए, क्योंकि भारत को हम जवाब तो दे नहीं रहे, किसी बात पे भी नहीं दे रहे। लगातार भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, बकौल पाकिस्तानी हुकूमत के उनके पास सबूत भी है, इसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अभी जो एक ताजा तरीन खबर है, वो खबर यह है कि भारतीय हुकूमत ने दरियाए चनाब पर, यह हमारा दरिया है दरियाए चनाब, इसके पानी पे हमारा हक तस्लीम किया गया है, भारत इसका 1 इंच पानी या इसका 1 औंस पानी भी नहीं रोक सकता। तो भारतीय हुकूमत ने दरियाए चनाब पर सलाल डैम और बगलिहार डैम के दरमियान सावलकोट हाइड्रल प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है, एक और बिजली का प्रोजेक्ट जो 1450 मेगावाट सस्ती बिजली बनाएगा भारत के लिए। तो दरियाए चनाब के पानी के बहाव को भारत फिर कंट्रोल करेगा। हम किधर है, वो एक के बाद एक डैम बना रहे हैं, उन्होंने तो बाहर से पैसे भी नहीं लेने। हम तो डैम बनाने के लिए पहले वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, फिर कहीं जाते हैं, फिर कहीं जाते हैं। वो तो अपनी जेब से पैसे निकाल के अपना डैम बना देते हैं। उनके पास पैसे हैं, उन्होंने पैसे कमाए हैं, उन्होंने यहाँ पे डिक्टेटर नहीं खड़े किए, उन्होंने वहां पे कोई मार्शल लॉ नहीं लगाए, उन्होंने अपने सियासतदानों के जरिए से अपने मुल्क को चलाया और वो पैसे बनाए उन्होंने, और उन पैसों के जरिए से वो डैम्स भी बनाते हैं। और क्योंकि वो डैम अपने पैसों से बनाते हैं, बाहर से पैसा नहीं मांगते, लिहाजा आप बाहर से उन पर दबाव भी नहीं डाल सकते। तो अब ये कैसे रोकना है, सोचने वाली बात तो ये है। और पीटीआई का जलसा रोकना तो इनको आता है, दरियाए चनाब का जो पानी भारत रोक रहा है उस पर भारत को कैसे रोकना, भाई ये तो बताएं ना। ये काम भी आपके करने वाला, करें ये काम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में छोटा मोटा झगड़ा शुरू हो गया और उसमें जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो भी आ गई। वो कहते हैं जी हमें बात नहीं करने देते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही लोग हैं, वो उन लोगों का नाम दे देते हैं जो लोग नरम नरम बातें करते हैं असेंबली के अंदर। मैं सख्त बात करता हूं तो बात नहीं करने देते। बात ये ठीक है, देखें अपोजिशन के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है पार्लियामेंट में, बदतरीन कारकर्दगी, टके की कारकर्दगी नहीं दिखाई। इतनी घटिया और गंदी और गलीज हुकूमत होना कोई जिसकी कोई कारकर्दगी ना हो, उस हुकूमत के खिलाफ तो अपोजिशन को मजे आ जाते हैं काम कर, लेकिन ऐसी घटिया अपोजिशन की है। बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर उन्होंने कहा बात करनी, किसने बात की? गजा में फौज भेजने के ऊपर बात करनी, किसने बात की? किसी ने किसी को अकाउंटेबल किया? कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा। फिर जनाब शुगर स्कैंडल के ऊपर कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आटा स्कैंडल के ऊपर आवाज उठाई? नहीं उठाई। सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। मईशत की तबाही के ऊपर किसी ने बात की? नहीं की। पेट्रोलियम लेवी इतनी बढ़ गई 100 रुपए के करीब, किसी ने बात की?
हमें दिखाई नहीं देता। बिजली और गैस की कीमतें पीआईए इन्होंने जनाब अर्जा ऐसे ही बेच दिया, पीआईए उठा के इन्होंने ओने पोने दे दिया, उसके ऊपर बात की कोई नहीं की। पंजाब में 2000 से ज्यादा जाली पुलिस मुकाबले हो गए, उसके ऊपर किसी ने बात की? कोई बात नहीं की। इतना मार्जिन है, इतना बेड़ा गर्क किया है वफाकी हुकूमत ने। मैं आपको स्कैंडल गिनवाऊं ना तो इनके दर्जनों ऐसे स्कैंडल हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है कौमी असेंबली में और सेनेट में, लेकिन ये जब आते आगे गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। इमरान खान साहब की कैद पे थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है इस पे बात की, और जनाब थोड़ी सी इधर उधर की बात करके तो निकल जाते हैं। और भाई अकाउंटेबल करें हुकूमत को और इदारों को, उनसे पूछेंगे, जवाब दो भाई किधर हो तुम लोग। असेंबली के अंदर